बहुत सेफ सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा है, सब कुछ है, तो उस वजह से हमें लगता है कि वापस से हमारी सरकार आएगी। मैं तो यहाँ 89 से यहाँ हूँ, मालूम है हमको बीजेपी ने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, हमको तो उस टाइप से भी पता है। जो डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी में हुआ है, उससे पहले गुजरात था तो सब खत्म कर दिया। मोदी आने के बाद में इतनी महंगाई बढ़ा दी, तो उस हिसाब से स्केल होना चाहिए ना पगार का आदमी लोग का। आज मैं पगार नौकरी ढूंढने जाता हूँ तो 17,000 16,000, आज मेरा महीने का 25,000 का खर्चा है, तो कहाँ से मैं पैसा निकालूंगा। इस बार बीजेपी को मेरे अंदाजे से ज़्यादा सीटें मिलेगी, वोट बढ़ जाने वाला है। ये पूर्व में भी वोट बढ़ जाने वाला है। यहाँ के क्या मुस्लिम बीजेपी को भी वोट करते हैं? बेशक बेशक, हम तो मोदी चाहते हैं, बीजेपी नहीं खाली मोदी पे वोट देते हैं। गुजरात का ही विकास है, सबका साथ सबका विकास। पब्लिक मजे ले रही है, बाकी आप उसका कोई बेस ही नहीं है ना। बीजेपी का काम दिखता है, वोट फॉर मोदी भी होती है। नमस्कार, गुजरात का निर्णय जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सूरत में, जहां इस ड्रीम सिटी में आकार ले रहा है विश्व का सबसे आधुनिक डायमंड बुर्ज। ये डायमंड बुर्ज परिणाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों का। इसीलिए तो कहते हैं सपने सच होते हैं। खैर, वक्त है चुनाव का, इसलिए चर्चा भी चुनाव की होगी, जिसमें बीजेपी इस बार लगातार 7वीं बार गुजरात में सरकार बनाने का सपना देख रही है। और इस ड्रीम को पाने के लिए गुजरात के 16 सीटों वाले सूरत जिले का जीतना उसके लिए बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस चुपचाप तो आम आदमी पार्टी शोर मचाकर सरकार बदलने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए गुजरात का निर्णय में देखते हैं, कभी हताश न करने वाले इस शहर सूरत के लोग इस बार किसके सपने सच करते हैं। सूरत, सपनों का वो शहर जो गुजरात के विकास मॉडल का प्रतीक है। इस शहर में सब कुछ है, सुख समृद्धि, हीरे का कारोबार, साड़ियों का व्यापार, कपड़े की फैक्ट्रियां, अमीरों का डर, मजदूरों के सपने, सब कुछ। सूरत जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 12 शहर में हैं और 4 सीटें ग्रामीण हैं। 2007 से लगातार बीजेपी सूरत शहर की 12 की 12 सीटें जीतती रही है। पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी ने सूरत जिले की 16 में से 15 सीटें जीती थी। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2017 का इतिहास दोहराया जाए, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? यही जानने के लिए हम सूरत पहुंचे और हमने शुरुआत की मीठे से, यानी सूरत की मशहूर मिठाई घारी से। आप सूरत में हो और सूरत की सबसे फेमस मिठाई घारी अगर आपने नहीं खाई तो फिर सूरत विजिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बता दें, हम सूरत की एक काफ़ी पुरानी दुकान जो है, करीब 90 साल पुरानी दुकान 24 कैरेट में, यहाँ की घारी बहुत फेमस है। और आपको बता दें, घारी जो है वो बेसिकली सूरत में ही बनती है और सबसे इम्पोर्टेंट मिठाई है। ये थोड़ा सा हम टेस्ट कर सकते हैं, इसको हम भी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितना फ्लेवर ऐड कर सकती है आपकी ज़िंदगी में। जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग आए थे, तब तात्या तोप अपनी सेना को लेके सूरत में उन्होंने मुक्काम किया था। उस रात को वो लोग बहुत थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो वहाँ एक देवशंकर करके एक मिठाई वाला था, उसने एक घारी स्पेशल डेवलप की। उसने घारी ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स आते हैं, खोया होता है मावा का, जो चीज़ उसमें डाली जाती है वो सब एनर्जी देने वाली चीज़ है और हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट।
सूरत की घारी वर्ल्ड फेमस मिठाई है। हमने इस मिठाई की दुकान में मौजूद लोगों का मन टटोला और पूछा कि इस बार सूरत की ये घारी कौन सी राजनीतिक पार्टी खाएगी। अभी ये तो सर देखने का रहता है, क्योंकि सूरत तो जो है वैसे तो हमारे बीजेपी का गढ़ है, पर आम आदमी भी चल रहा है। अभी देखो क्या होगा आने वाले दिनों में। हम अपने सपोर्ट में बीजेपी के सपोर्ट में हैं और चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट्स किए हैं सूरत में, और आगे भी हम चाहते हैं कि सूरत का ऐसा ही डेवलपमेंट होता रहे। घारी जैसा मीठा बना रहे हैं क्या बीजेपी वाले? बना ही रहे हैं। आप देखिए रोड्स एंड ऑल अभी सेकंड नंबर है इंडिया में, और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। मेट्रो का भी कनेक्टिविटी आ रहा है, बुलेट दे रहे हैं, तो फ्यूचर इज़ लुकिंग गुड, तो अच्छा ही है। क्या लगता है, आपका क्या मानना है, सूरत सही में उस लेवल का विकास कर रहा है जैसा ये बता रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार ही हुआ है 27 साल तक? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार होता तो देश का दूसरा नंबर शहर नहीं बनता, और सूरत की मिसाल तो पूरा विश्व दे रहा है। और बिज़नेस की दृष्टि से देखें, डायमंड की दृष्टि से देखें, या हर दृष्टि से देखें, तो सूरत अपने आप में अव्वल है, और हम यहाँ बहुत खुश हैं और बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। 27 साल से बीजेपी की है और वही रहेगी। नाम मेरा विकास है, गुजरात का ही विकास हूँ। सबका साथ सबका विकास। लगता है घारी भी आप ज़्यादा खाते हैं? काफ़ी बिल्कुल खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। और घारी का एक और टेस्ट के अलावा एक और महत्व है। विंटर के अंदर ड्राई फ्रूट्स और घी आपकी बॉडी में जा रहा है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदे कारक है। टेस्ट भी है और हेल्थ भी है। यानी सूरत वाले घारी के साथ साथ बीजेपी को भी बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए तो सूरत को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। शहर समृद्ध है और उसकी गवाही दे रही है 9,000 रुपए किलो की ये घारी। ये जो गोल्ड प्लेटेड घारी, आप सोचिए 9,000 रुपए किलो की घारी भी सूरत में बिक रही है। आई थिंक इससे बड़ा समृद्धि का और कोई प्रतीक नहीं हो सकता है कि जहाँ जिस शहर में लोग सोने के वर्क चढ़ा के खाना खा रहे हैं, सोने के वर्क चढ़ा करके मिठाइयाँ खा रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि उस शहर का मिजाज क्या है। घारी खाकर जब हम लौट रहे थे तो देखा रात के समय ही सूरत की सड़कों की सफाई भी हो रही थी, वो भी हाईटेक मशीनों से। अब जिस शहर की सफाई ऐसी मशीन कर रही हो, वो झाड़ू उठाएगा क्या? आप देखिए इन मशीनों के जरिए पूरी रात सूरत में सफाई होती है, और जिसमें रोड को सिर्फ साफ नहीं किया जाता है बल्कि रोड को पॉलिश किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो मशीन्स चल रही हैं सूरत में, इसके ज़रिए रोड को पॉलिश तक किया जाता है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि इसीलिए कहा जा रहा है गुजरात में कि लड़ाई जो है वो एक्शन और प्रोमिसेस के बीच की है। ऐसे में अब देखना ये है कि इन हाईटेक मशीनों के बीच में क्या सूरत की जनता झाड़ू की एंट्री को स्वीकार करेगी, उसका स्वागत करेगी, या फिर उसे रिजेक्ट कर देगी। जो धूल मशीनें भी साफ नहीं कर पाती, उसे ये नगर निगम के कर्मचारी उठा रहे हैं। इसीलिए तो सूरत की गिनती देश के सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहरों में होती है। अब बारी है लोचा की। लोचा यानी सूरत का एक नाश्ता, जिसे हर सूरती दुकानों पर जाकर खाना ही पसंद करता है। हम भी लोचा खाने पहुंच गए हैं। सूरत में लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। आपको बता दें, सुबह सुबह आप देखिए जो ये ईटिंग जॉइंट्स हैं, यहाँ पे कैसी लाइनें लगी हुई हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ इनका जो फेवरेट मॉर्निंग फूड है लोचा बिक रहा है। अब लोचा जो वर्ड है एक उसका मतलब होता है गड़बड़ी, लेकिन फिर भी क्यों इतना फेमस है और ये लोचा होता क्या है, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सूरत की पॉलिटिक्स का क्या लोचा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लोचा होता कैसा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो लोचा खा रहे हैं ये लोग, ये देखने में खमन टाइप होता है, लेकिन खमन नहीं है। खमन थोड़ा हार्ड होता है, और शायद क्योंकि ये थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए इसको लोचा बोलते हैं, कि या तो शायद बनाने में कोई गड़बड़ी हो जाती है। इसको लोचा क्यों कहते हैं?
इसको लोचा क्यों कहते हैं? ये खमन जैसा भी नहीं है, इडली जैसा भी नहीं है, सॉफ्ट है, तो उसको लोचा कहते हैं। लोचा खाने वाले क्या सोचते हैं? इस बार किसके साथ लोचा होगा, यही सवाल हमने इन लोगों से पूछा। भाजपा आएगा या फिर हमें तो भाजपा ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आया है और हमें बदलाव ही पसंद है, इसीलिए। मतलब बीजेपी है तो लोचा नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब बीजेपी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो काम नहीं करेगा तो लोचा हो जाएगा। हाँ, काम जो नहीं करे वो तो लोचा तो हो ही जाएगा सर। ये बताइए, हम देख रहे हैं इतनी लाइनें लगी हुई हैं, क्या वजह क्या है? वजह नॉर्मली सूरत फेमस है लोचा के लिए, तो इसलिए, और ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं वो पूरे सूरत में फेमस है। एनआरआई भी आते हैं तो स्पेशली, इवन मुंबई से भी लोग आते हैं तो यहाँ पे लोचा खाने के लिए आते हैं। ये बताइए, लोचे के लिए इतनी लाइन लगा रखी है तो पॉलिटिकल लोचा जो हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए वोटिंग भी करेंगे? पॉलिटिकल कोई लोचा नहीं है, वो पूरा क्लियर है, वन साइड मेजोरिटी आने वाली है और वही गवर्नमेंट बनाने वाली है। लेकिन वोट करेंगे लोग? वोट डेफिनेटली इस तरह से लाइनें लगेंगी? डेफिनेटली वोट सब लोग करेंगे और पहले जाके वोट करेंगे और जो चाहिए है उसको ही वोट करेंगे। आप बताइए। इससे डबल लाइन लगेगी सर वोटिंग में। सूरत के लोग हैं और 100% वोटिंग करेंगे। और हमने देखा पिछली बार काफ़ी लोचा था पॉलिटिक्स सूरत के चुनाव में, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया बीजेपी को। इस बार हम देख रहे हैं एक नया चैलेंजर है। नया चैलेंजर है सर, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो चैलेंजर इनको बीट कर पाएगा। ये तो बीजेपी के पक्के वोटर हैं, लेकिन पैर तो आम आदमी पार्टी भी जमा रही है। कहीं खेल तो खराब नहीं कर देगी बीजेपी का? हमने ये भी पूछा। क्योंकि यहाँ कोई केजरीवाल का कोई स्थान नहीं है, ओनली बीजेपी। क्या ऐसा क्या काम किया? वो तो मैं तो यहाँ 89 से यहाँ हूँ, मालूम है हमको बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, हमको तो उस टाइप से भी पता है। जो कि डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी में हुआ है, उससे पहले गुजरात था तो सब खत्म कर दिया। अगर दूसरा कोई आया तो वो लोचा कर देगा? लोचा कर देगा, आएगा ही नहीं, पहली बात तो आने का चांस ही नहीं है कोई। लोचा कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बीजेपी। अच्छा, पर जिस तरह से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल है, पब्लिक मजे ले रही है। बाकी आप उसको कोई बेस ही नहीं है ना। बीजेपी का काम दिखता है, वोट फॉर बीजेपी ओनली, बीजेपी ही आएगी। सूरत की इन गलियों में लोचा खाते हुए हमें गुजराती अखबार धापकर डेली के एडिटर नरेश वारिया भी मिले। हमने उनसे राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश की। वारिया साहब का मानना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को उन्हीं की पिच पर आकर टक्कर दे रही है, जिससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रही है, और जो उनका बीजेपी का जो वोटर्स है, मैं ऐसा सोचता हूं कि वो थोड़ा खिसकने की संभावना है। क्योंकि अगर यहाँ सूरत तो पहले से ही बीजेपी और आरएसएस का गढ़ है, तो अगर उनको कोई विकल्प मिलता नहीं है तो वो नहीं जाते थे, कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनको लगता है कि ये बीजेपी की तरह ही ये हिंदुत्व वाली पार्टी है। और पिछले दिनों में केजरीवाल ने जो अपना करेंसी उन पर लक्ष्मी जी का फोटो और श्री गणेश जी का फोटो की बात की, यहाँ के सब हिंदुत्व की बात की, तो वो अलग बात है कि उनके पुरानी जो सोच थी वो अलग थी। लेकिन अभी जो वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे, तो साथ में मुद्दों के साथ हिंदुत्व को भी जोड़ रहे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा असर करेगा। सूरत में आम आदमी पार्टी की चर्चा इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले हुए नगर निगम के चुनावों में उन्होंने 27 सीटें जीती थीं और ज्यादातर सीट उन इलाकों में हासिल की थीं जहां 2017 में पाटीदार आंदोलन हावी था। इस बार फिर से हम देख रहे हैं वही 5 अनामत आंदोलन के जो नेता हैं, वो जो कांग्रेस की तरफ चले गए थे, वो इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ आ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी
दिखा रही है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है कि वो बीजेपी को इन इलाकों में चैलेंज कर सकती है। सिर्फ चैलेंज ही नहीं कर सकती, हरा भी सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसका असर सिर्फ सूरत के इन इलाकों में नहीं दिखेगा, बल्कि सौराष्ट्र के उन जिलों में भी पड़ेगा जहां से इस इलाके के लोग आते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी भी एंटी बीजेपी वोट काटेगी और ये दोनों पार्टियां बीजेपी की जीत को आसान कर सकते हैं। सूरत के मुसलमानों को भी यही डर है। यहां आपकी धमक साफ सुनाई दे रही है। इस बार के समीकरण कुछ अलग हो गए मेरे ख्याल से। जिस तरह से आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार चांसेस है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हमें अब देखनी पड़ेगी और बेटर है। 25-30 साल से जो बीजेपी आई है, तो बीजेपी ने खाली ये मतलब पूरे गुजरात को डेवलप की फिक्र की है कि भाई जनता क्या कर रही है, जनता किस मोंगवारी में जी रही है, उसका कोई बीजेपी वाले ने इसका ये मतलब ये दिल पे लिया ही नहीं है कि भाई पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक कैसे मर रही है, पब्लिक कैसे कमा रही है। बीजेपी का दबदबा ज़्यादा रहता है 22 साल से, 25 साल से। लेकिन इस बार बीजेपी को मेरे अंदाजे से ज़्यादा सीटें मिलेगी, कि वोट बढ़ जाने वाला है। ये पूर्व में भी वोट बढ़ जाने वाला है। ज़्यादातर मुस्लिम्स कांग्रेस को ही वोट देते हैं, लेकिन इस बार कुछ एरियो में से आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगे और कुछ एरियो में से AIMIM को वोट मिलेंगे। मुस्लिम वोट्स बढ़ेगा और गुजरात में मेरे अंदाजे से बीजेपी आएगी। भले महंगवाड़ी बहुत है, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं दिखने वाले। मोरबी में हादसा हुआ, ऐसे 100 पुल टूट जाएंगे तो भी बीजेपी को ही लोग वोट देंगे, क्योंकि अंधभक्त है ना जो, उसको 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी मुस्लिम अपना वोट क्यों बांट रहे हैं? ना, वो बट ही जाएगा। मुस्लिम का वोट बढ़ता ही है, मुस्लिम का वोट एक तरफा कभी नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो क्रेज है वो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन ओवरऑल लास्ट में बीजेपी आई पक्का। नहीं, क्यों? यहाँ पे आम आदमी पार्टी का क्रेज है तो जिता दीजिए इस बार। वो तो बोलते हैं ना बीजेपी की बी टीम है, तो वो बराबर ही है। वो ओवैसी वाली पार्टी तोड़ेगी वोट, कांग्रेस तो कहीं है नहीं। बीजेपी विरोधी इन आवाजों में से एक आवाज हमें मोदी को चाहने वाले की भी मिली। इन्हें लगता है कि सूरत तरक्की कर रहा है, तो फिर समस्या क्या है? सूरत 90 में क्या था और आज क्या है? आज डिफरेंस, आज 25 साल में डिफरेंस देख लो। 27 साल से बीजेपी है और हमारा सूरत की हालत देख लो। माशाल्लाह ने तरक्की करी है, नहीं इंशाल्लाह आगे भी तरक्की करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी के राज में तरक्की की है? जी जी जी, गुंडागर्दी खलास हो गई, सब खत्म हो गया, सब सुकून है हजरत। तो आपके बाकी मुस्लिम भाई क्यों नफरत करते हैं बीजेपी? वो सब भाई है, वो भाई का सोचना अलग होता है, सब अपनी सोच रखते हैं। तो यहाँ के क्या मुस्लिम बीजेपी को भी वोट करते हैं कुछ? बेशक बेशक, हम तो मोदी चाहते हैं, बीजेपी नहीं, खाली मोदी पे वोट देते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि गुजरात के मुसलमानों ने भी अब बीजेपी को स्वीकार कर लिया है? गुजरात गार्डियन के मैनेजिंग एडिटर मनोज मिस्त्री का यही मानना है। मुस्लिम एरिया है, जो वोटर्स है, वो डे वन से कांग्रेस को पसंद करता है, मगर लास्ट अगर सालों से आप देखेंगे तो वो भी अब नाराज हो रहे हैं। वो करते हैं, वोटिंग करते हैं, मगर वो उसको इलेक्शन से उसका जो लगाव है वो कम हो रहा है। उसको मालूम है कि हम जिसके साथ जाते हैं वो भी हमारा काम नहीं करते हैं, या तो हमारा कोई काम नहीं, वो अपने आप सेल्फ मेड बनने लगे हैं। वो डिपेंडेंट नहीं है कि कांग्रेस का जो लोग हैं वो कांग्रेस लीडर या कांग्रेस पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अभी वो आएंगे तो ही हमारा काम होगा, वैसा नहीं है। वो जो वोट करते हैं वो करते रहते हैं। अब हम पहुंचे गुजरात के टेक्सटाइल मार्केट में, जहां हर रोज अरबों रुपए का कारोबार होता है। सूरत की समृद्धि का प्रतीक है इसका टेक्सटाइल मार्केट, जहां हर रोज करीब 3.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है और उतना ही शायद बिकता होगा पूरे दिन में यहाँ इस टेक्सटाइल मार्केट में, जहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा
दुकानें हैं, क्या इसकी समृद्धि बरकरार रखने के लिए ये लोग एक बार फिर बीजेपी को चुनेंगे या इन्हें लगता है कि अब उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है? आप बताइए, इस बार जो चुनाव का माहौल बना है आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार सूरत में? होना तो क्या है सर, आएगी तो बीजेपी ही देखो, क्योंकि ये सब जो फ्री बोल के ऐसा कुछ होना नहीं है, गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराही कर रहे हैं। बाकी लगभग आएगी सर बीजेपी ही। यहाँ बहुत विकास हुआ है, हम लोग सब मोदी जी के साथ हैं, नमो नमो। नहीं तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 27 साल से सिर्फ करप्शन ही हुआ है और हम आपको ज्यादा बेहतर सुविधाएं देंगे दिल्ली और पंजाब जैसी। केजरीवाल तो खुद आया ही, मतलब 1 महीने पहले ही यहाँ सूरत आया, उसको क्या मालूम सूरत के और गुजरात के बारे में। ये तो सूरत की एक तस्वीर थी, दूसरी तस्वीर ये है। ये इन्हीं कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं। ये हर उस समस्या से जूझ रहे हैं जिससे इस देश का गरीब आदमी परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर महंगाई। लेकिन इनकी भी राय बंटी हुई है। काम धंधा तो बिल्कुल मंदा ही, कुछ काम ही नहीं है। अच्छा जी, बैठे हैं, ऐसे कोई काम धंधा है ही नहीं। बस मार्केट खुल गए? मार्केट तो खुली है पर काम धंधा नहीं चल रहा है। आते हैं दिन भर बैठ के और यहाँ से फिर वापस रूम पे चले जाते हैं। जिस मिल में 20 वर्कर रहते थे वहाँ पे 10 ही वर्कर रख के और काम चलाया जा रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ गई है। ये देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। अपने बेरोजगारी हम नहीं देखते, देश के हम देखते हैं। देश के लिए भलाई का काम कर रहा है, बस उसी को हम वोट देते हैं। ऐसे नहीं, शुरू से देते रहेंगे। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, मैं तो मानता ही नहीं, किसी को वोट देना ही बंद कर दिया 10 साल से। मैं खुद मोदी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ भाई भाजपा को। जो 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 हिसाब से महंगाई बढ़ाई है उस हिसाब से सैलरी होना चाहिए आदमी लोग का। जो हिसाब से मैंने आज 18 महीने पहले 1700 का डिब्बा भराया था तेल का, आज 3200 ऊपर भाव है। कितना बेरोजगारी है, यहाँ पे सब खड़े हैं, कुछ काम धंधा नहीं है। दिवाली बीते 10 दिन हो गया है, फिर भी काम धंधे का कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए बदलना जरूरी है। तो कौन लाना चाहते हो? इस बार केजरीवाल सोच रहे हैं आ जाए तो अच्छा है। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल का हर चीज में, स्कूल का, कॉलेज का, हर चीज में मतलब आम आदमी को ज्यादा फायदा होता है। इनकी बात क्यों सही नहीं लग रही है? सही नहीं है, कितने तक फ्री देंगे? वो तो अपनी मेहनत से कमाएंगे ना, अपनी मेहनत से कमा के खाएंगे ना। उनसे उतनी सैलरी रहेगी तब भर पाओगे ना उस चीज को। अभी आपका खर्चा 15,000 है, 15,000 नहीं कर पाओगे तो सेठ को बोलो, आप जहाँ मजदूरी कर रहे हैं वहाँ बोलो कि भाई मेरा मजदूरी बढ़ाओ। तो वही तो, जब ऊपर से केजरीवाल कितने दिन से अपना घर चलाएगा? ऊपर से 10% बढ़ेगा, अपना घर अपने को चलाना है। बीजेपी की इतनी घनघोर लहर में भी सूरत जिले की एक सीट ऐसी है जिसे बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई, और उस सीट का नाम है मांडवी। मांडवी सूरत से करीब 60 किलोमीटर दूर है और आपको बता दें मांडवी विधानसभा बीजेपी आज तक कभी नहीं जीत पाई है। बीजेपी आज तक मांडवी विधानसभा में क्यों नहीं जीत पाई है ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ से जुड़ा हुआ ये एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। मैं जिस घाट पे हूँ उसके बारे में बताया जाता है कि ये घाट जो है वो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बसाया था और इसी घाट पर उन्होंने यहाँ पे ये एक मंदिर भी बनाया था। और कहा जाता है कि इस घाट की सीढ़ियों के लेवल पे जहाँ पानी होता है उससे पता चल जाता है कि सूरत कितने पानी में होगा। यानी जैसे जैसे इस घाट पे पानी चढ़ता है ये पता चल जाता है कि सूरत में कितनी बाढ़ आई होगी। और आपको बता दें 1995 से पहले जो सूरत की राजनीति थी उसके बारे में भी यही कहा जाता था कि जो ट्राइबल बेल्ट पे होता है वही नतीजा सूरत में देखने को मिलता है। लेकिन 1995 के बाद सूरत की तस्वीर तो बदल गई। बीजेपी सूरत लगातार जीतती चली गई, लेकिन आज तक मांडवी की जो ये सीट है ट्राइबल सीट, ये बीजेपी अभी तक नहीं जीत पाई है। लेकिन अब मांडवी भी बदल गया है, विकास की बयार यहां भी दिखती है। लेकिन क्या यहां के वोटर की सोच भी बदली है? हमने ये भी जानने की कोशिश की। अभी तक तो कांग्रेस जीतती रही है। कांग्रेस जीतती रही है, तो क्या इस बार भी कांग्रेस जीतेगी? तो क्या मालूम, अभी तो छूटा जीतेगी कि नहीं। पार्टी तो तीन ही जोर में है अभी। तीनों जोर में? हाँ। कौन कौन से जोर? आप पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी।
सभी जोर में सभी जोर में है। तो आप पार्टी यहाँ तक पहुँच गई? पहुंच गए नहीं, मालूम तो पड़ता है कि नहीं इधर इधर हम कांग्रेस ही आती है। पर इस साल झाड़ू लगाएंगे सर। कांग्रेस को क्यों नहीं? वो तो मेरे को क्या मालूम, मेरे को झाड़ू लगाने का है तो लगाऊंगा मैं। इस साल सबको बोलूंगा मैं, हमारे आदिवासी को। बीजेपी पसंद नहीं? नहीं नहीं, वो भी नहीं चलेगा, कांग्रेस भी नहीं चलेगी। अब मेरे को क्या लगाने का झाड़ू इस साल। पंजाब में आ गए बराबर, वो क्या दिल्ली में, पंजाब में। तो ये साल मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरा खेत में है ना, बिजली का माफ किया तो वो मेरे को भी लगता है कि हमारे भी खेत है, तो वो भी मेरे को करना पड़ेगा अभी। लेकिन इसके बार 157 विधानसभा बीजेपी जीतेगी पक्का। हाँ जीतेगी। क्यों जीतेगी? जीतेगी क्योंकि विकास हुआ है ना गुजरात में, और मांडवी में भी विकास हुआ है। और फिर 29 साल से यहाँ पे तालुका पंचायत नहीं थी, कांग्रेस की ही चल रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी भी है। विकास के नाम पे तो महंगाई तो बहुत ही हो गई है। पहली बात तो ये, लोगों महंगाई से परेशान है। बराबर, सरकार की स्कीम। लोग क्या सोच रहे हैं? अभी जो हम लोग के मोस्ट ऑफ मुस्लिम भी बीजेपी, जहाँ हम लोग रहते हैं किमचा रास्ता, वहाँ सब बीजेपी ही चल रहा है। खाली हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, महंगाई से है बीजेपी से, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और विकास में तो नंबर 1 है ही बीजेपी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सूरत में बीजेपी को जीत में ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की बढ़ती मौजूदगी से बीजेपी को सावधान रहना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।